अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सीबीएसई बोर्ड की जो कल से हर चैनल के अंदर जो अपडेट घूम रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे आप लोगों को कि सीबीएसई का जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट्स की क्या है, ऑफिशियल क्या है, क्या कितने बच्चे अपीयर हुए, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और कैसी चल रही है मार्किंग, क्या मार्किंग ख़त्म हो गई है या अभी कुछ पेपरों की मार्किंग पेंडिंग है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब let us start now about the CBSE बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट्स। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम देने के बाद माइंड में यही चिंता घूमती रहती है कि हमारे रिजल्ट्स कैसे होंगे। अब जिन बच्चों ने तो पेपर बहुत बढ़िया कर रखे हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत है। अब वो तो सिर्फ स्कोर की ध्यान दे रहे हैं कि भाई हमारे 99% आएंगे, 97% आएंगे, वो तो बड़े निश्चिंत। कुछ बच्चे जो एवरेज हैं उन्हें पता है भाई हमारे तो 60-70 के बीच में आ जाएंगे, सफिशेंट है, हमारा एडमिशन हो जाएगा। आगे वो एडमिशन लेके पढ़ने भी शुरू कर दिए, स्कूलों में जाने लग गए, +1 में चले गए, 10th वाले कॉलेज के भी एडमिशन स्टार्ट है, वो अभी अपने एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चों के पेपर कुछ वीक गए हैं वो है चिंता के अंदर। अब चिंता का तो विषय हो गई। सारा साल मेहनत करने के बाद अगर आपने पेपर के दिन कुछ नहीं किया है, पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, तो पेपर में एग्जामिनर क्या आपको पास कर देगा? यही सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्यारे बच्चों, यही हमारा मोटिव है। और रिजल्ट की जो पैकिंग चेकिंग है वो अभी चल रही है। कुछ पेपर होम साइंस जैसे है हमारा +2 के अंदर, 10th की ऑलमोस्ट हमारी जो पेपर्स की चेकिंग है वो फिनिश हो चुकी है, क्योंकि जो 10th के एग्ज़ाम्स थे वो स्टार्ट हुए थे 15 फरवरी से और 18 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम था। तो लगभग अब हमारे आज हमारी 18 पूरा एक महीना हो चुका है, तो पेपर्स वगैरह साथ के साथ ही चेकिंग हो जाती है। तो लगभग हमारा जो 10th की अगर सिनेरियो देखें तो 10th का रिजल्ट ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें +2 की बात करें तो +2 के जो पेपर है वो 5 मई से स्टार्ट होकर 4 अप्रैल तक चले। तो अभी सिर्फ 14 दिन ही हुए हैं पेपर। जो लास्ट पेपर 4 तारीख का हुआ है वो 7 दिन बाद पेपर कटता है, तो 11 तारीख से उसकी मार्किंग स्टार्ट हुई थी। तो कम से कम 10 या 15 दिन तो लगा के चलें, तो लगभग हमारा अभी इस मंथ के एंड तक हमारी मार्किंग स्टार्ट होनी है। और उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेड डेट्स आ रही हैं, पिछले साल भी आपने देखा था एक्सपेक्टेड डेट्स तो रहती है एंड ऑफ मई, ये रहती है हमारी ऑफिशियल में जो हम बात करते हैं एंड ऑफ मई। लेकिन पिछले साल भी हमारा लगभग 12-13 के आसपास रिजल्ट आ गया। इस बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है, बाकी सारी चैनलों में भी अपडेट्स लगाई जा रही है, हम भी इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। लगातार हम सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग सेंटर्स के टच में हैं। अम्बाला के अंदर जो मार्किंग हो रही है उनके सेंटर्स के अंदर भी हम जाते रहते हैं, तो वहाँ से हम बात उठा के लाते हैं कि भाई पेपर कैसे चल रहे हैं, बच्चों के पेपर के अंदर क्या रुझान है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में थोड़ी टफनेस आ रही है, किस में लगी है ग्रेस। ये सारी बातें हम लगातार उनसे संपर्क करके पूछते रहते हैं और उन्हीं से ही हम अब ये वीडियोज़ बनाते हैं। तो इस बार की जो डेट की हम बात करें तो डेट जो है लगभग वही 13 और 15 के बीच की बात आ रही है। तो 10th का पहले आएगा रिजल्ट, उसके बाद +2 का आएगा। एक दिन का अंतर हो सकता है, 2 दिन का अंतर हो सकता है, तो रिजल्ट्स हमारे जल्दी आने के चांसेस बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो कल की न्यूज़ जो वायरल हो रही है, लगातार हो रही है, कि कल एक अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट की मीटिंग थी, हमारे एक उच्च अधिकारियों की मीटिंग थी, उसमें ये फैसला लिया गया भाई कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इस बार जुलाई में नहीं लिए जाएंगे। अभी कितनी तक हद तक ये सच्चाई है, तो ये तो अभी जो डिसीजन आएगा, सीबीएसई लिखित रूप में नोटिस निकालेगी तभी ये कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अभी जो अटकलें लगाई जा रही है, तो बोर्ड ने ये कहा है कि जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग्स थी उसमें ये आई है कि जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स जो है अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं के साथ लिया जाएगा। अब इसमें बहुत बड़ा एक नुकसान है विद्यार्थियों का। वो तुम आप कहोगे सर कैसे,
उसमें आप समझ सकते हैं, जो जैसे बच्चे ने +2 में एग्ज़ाम दिया और +2 के अंदर उसकी कंपार्टमेंट आ गई सपोज एक विषय के अंदर, तो जुलाई के अंदर हमारे पेपर हो जाते हैं। 1 जुलाई और मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो भी संडे आता है उसमें हमारा पेपर हो जाता है और रिजल्ट लगभग जुलाई के एंड तक निकल आता है। लेकिन अगर ये उससे क्या होता है कि जुलाई में बच्चा पास हो गया, मई में बच्चा पास नहीं हुआ लेकिन वो जुलाई में तो पास हो गया, तो एडमिशन भी लगभग हमारे अगस्त तक चला जाता है, जुलाई के एंड तक, और 15 जुलाई के लगभग हमारी एडमिशन चलती रहती है। तो बच्चे का साल बर्बाद नहीं होता, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ 1 ईयर। बट अगर ये फैसला आ गया तो इसमें क्या होगा, बच्चों का 1 साल ख़त्म हो गया, बच्चे को पूरे साल कंपार्टमेंट की वजह घर बैठना पड़ गया। अब वो कहीं एडमिशन लेने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसके पेपर होने हैं फिर से जाके उन्हीं दिनों में, और अगर वो एडमिशन ले भी लेता है तो रिज़ल्ट जो है, डिक्लेरेशन है अगली क्लास की, वो हमारी मार्च होती है। तो उससे पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो वो बच्चा मान्य नहीं होगा उस क्लास के लिए, तो ये बड़ी गंभीर समस्या आ सकती है। अब इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है, क्या ठोस कदम उठाती है, क्या भारत सरकार करती है, HRD मिनिस्टर जो हमारे बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो वो क्या इसका डिसीजन लेते हैं, तो उसके बारे में हम इसकी बातचीत लगातार करते रहेंगे इस चैनल के साथ। तभी मैं ये कहता हूँ इस हमारे मुहिम के साथ जुड़ें। अगर ये बात आ रही है तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है भाई। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम इस बात को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे चैनल के माध्यम से। आज एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही ऐसा है जिसके द्वारा हम सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। अब चैनल्स तो सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए न्यूज़ छोड़ देगी कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन इसका पूरा जो समाधान है वो कैसे होगा, समाज के अंदर ये चेंजेस कैसे आएंगे। समाज के अंदर चेंजेस तभी आएंगे जब हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर जाके कहना कि भाई ये सही है ये गलत, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये थी कल की जो लेटेस्ट अपडेट, जो मैंने आते ही मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, उसकी क्लिपिंग भी मैंने उसके अंदर डाली थी जो न्यूज़ चैनल से मैंने ली हुई है, और वो उसमें क्लियर ये बात बताई जा रही है कि इस बार कंपार्टमेंट के पेपर नहीं लिए जाएंगे। कंपार्टमेंट के पेपर अगले वर्ष में 2026 में उन्हीं बच्चों के साथ लिए जाएंगे जो बच्चे अभी +2 में पढ़ेंगे या 10th में पहुँचेंगे। तो इसमें बड़ा एक नुकसान होने वाला है हमारे छात्रों को। तो इसके बारे में जैसे भी है आप अपनी राय दें। तो अब रिजल्ट्स की मैंने आपको जैसे बताया, मार्किंग के बारे में बताया कि ऑलमोस्ट जो मार्किंग है हमारी 10th की तो फिनिश हो चुकी है, +2 की हमारी भी चल रही है। जो लास्ट पेपर हमारा 4 अप्रैल को है, उसकी मार्किंग 11 से हमारी स्टार्ट हुई है, वो भी लगभग 10-12 दिन 15 दिन तक चलेगी, और एंड ऑफ दिस मंथ जो है ऑलमोस्ट सारे पेपर की मार्किंग हो जाएगी। रिजल्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट प्रिपरेशन के बाद जो हमारे एक्सपेक्टेड डेट में अनुमान लगा रहा हूँ तो 15 मई के आसपास आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आने की संभावना है। तो कैसी लगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हमारे साथ जुड़ना है भाई लोगों, जिससे कि हमारी हर बात आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, आपके बच्चों के लिए ये चैनल है, और आप हमसे जुड़ेंगे तभी हम आगे अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। तो धन्यवाद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। अन्य वीडियोस भी रहेगी आज हमारी, आज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की वीडियो रहेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की वीडियो रहेगी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोशिश करूंगा आज मैं वीडियो बनाऊं, जिससे कि बच्चों को जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मैं अच्छे से समझा सकूँ। यही मेरा टारगेट है, यही मेरी अचीवमेंट है, मेरी विजन है कि हर बच्चे को यूट्यूब के माध्यम से हर यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकूं। जो बच्चा एक गांव में बैठा है और बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी नॉलेज को वेस्ट ना करे, जाय ना करे, उस तक मेरी अगर आवाज़ पहुंचती है तो वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छा कैरियर बना सके। यही मेरे चैनल का मकसद है, इसी मकसद से मैंने ये चैनल बनाया था। और आप इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जब जुड़ें, आप लोग मेरे से जुड़ोगे तभी वीडियो जो है यूट्यूब जो है अपने सर्कुलेशन में डालेगा। और यही बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरा मोटिव सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव है आप लोगों तक ज़्यादा तक बच्चों तक रीच करना है। और वो तभी जब रीजन बैरियर कटेगा, तभी जब मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पर देखी जाएगी, तभी वो मेरी बात को समझ पाएंगे। अब हिंदी लैंग्वेज है मेरी, तो जहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करेंगे हम इसमें टाइटल्स वगैरह भी डाल दें। कुछ वीडियोस हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में बना दूँ मैं,
तो हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट नोटिस के अंदर हम आपको इस तरीके से देते रहेंगे। तो धन्यवाद के साथ ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।